नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो फ्रेंड्स, अभी तक की क्लास में हम 10th क्लास की मैथ्स का प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 5.3 के 4 सवालों की प्रैक्टिस हमने कर ली है। एंड आई होप आप सभी को वो सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। आपने वो सभी सवाल बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। और यदि अभी तक आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे चैप्टर्स जो हैं आप वहां पर सभी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं आपके मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, आप अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर कर सकें, तो हमारी इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चंस को जो यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर फुल बेसिक लेवल से हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और जिसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 के आगे का पार्ट। मींस आज हम शुरू करने वाले हैं अगले 5वें प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या कहता है। सो क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है आपको यहाँ पर 5th क्वेश्चन का आपको प्रथम पद दिया गया है 5 और अंतिम पद जिसे आप ए एन और एल दोनों से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि क्या है 45 है, 45 है। और यहाँ पर एस जो दिया है, ठीक है, एस कहें या एस एन कहें, वो दिया है आपको 400। तो भाई आपको पदों की संख्या बतानी है, क्या दिखाना है, एन, क्या एन की वैल्यू फाइंड करनी है और सार्व अंतर मींस डी फाइंड करना है। ठीक है, अब भाई कल हमने जो अपनी पिछली क्लास में जो सवाल किए हैं वहां पर क्या था, वो आपको सिर्फ डायरेक्ट लिख रहे थे कि ए ये है, ए एन ये है, डी ए ये है, इस तरह से आपको कुछ फाइंड करने के लिए बोलते। अब प्रॉब्लम्स वही है, बस यहाँ पर क्या हो गया है, बस वो अब स्टेटमेंट के फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सभी सवाल बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार है। अगर आप सभी सवालों को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम हर सवाल में आपके सारे कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सवाल की ओर। तो आप देख सकते हैं ए दिया है, ए एन दिया है, एस दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला लगा दें। अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा वाला लगाएंगे, हमने आपको दो तरह के फॉर्मूले बताए हैं, एक आपका लॉन्ग वाला फॉर्मूला है, एक आपका शॉर्ट वाला फॉर्मूला है। शॉर्ट वाले में क्या था, आपके पहले और अंतिम पदों की बात आती है, तो हमें इस सवाल में पहला और अंतिम पद दिया गया है, तो हम अपना शॉर्ट वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है ना। अब सम तो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो हमने सम की प्लेस पर लिख दिया 400 इज इक्वल्स टू एन, हमको जो फाइंड करना है अपॉन 2, और ए कितना है 5 और एल कितना है 45। ठीक है, बस तो इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या नहीं है, एन नहीं है, तो एन फाइंड कर लेंगे। अब आप क्या करें, पहले तो इन दोनों को प्लस कर लें, तो 400 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 5 प्लस 45 तो हो जाएगा 50। ठीक है, और 2 से 50 को डिवाइड कर दिया जाए, तो 2 को 50 को डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो 2 से 50 को डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया है, 25 मिल गया है। और 25 जो है एन के मल्टीप्लाई में है, और हमें यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 25 को हम ट्रांसफर कर देंगे। सो 25 जब ट्रांसफर होगा तो इनटू से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ बचेगा आपका एन। ठीक है, हमें क्योंकि यहाँ पर n की ही वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए एग्जैक्टली n के सामने आ चुका है। ठीक है, अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। अगर आप 25 से भाग दे सकते हैं तो 25 से भाग दे, 25 से भाग देने में परेशानी आती है तो आप 5 से दोनों को भाग दे सकते हैं। 5 से देकर दिखाएं तो हम इनको रिड्यूस करेंगे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0 का 0, और 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं 16 पंजे 80 होता है। तो यहाँ पर
n इज इक्वल्स टू आपको कितना मिल गया है, 16 मिल गया है। सो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है। ठीक है, n मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, d फाइंड करना है। तो चलिए d और फाइंड कर लेते हैं। सो d फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ए एन, हमने कहा कि ए एन हो या एल हो बात एक ही है। तो ए एन की प्लेस पर आप 45 पुट कर लेंगे। देन ए इज 5 प्लस एन। सो भाई एन की वैल्यू तो हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। सो एन की प्लेस पर आ जाएगा 16 माइनस 1 एंड डी क्या है आपका, वो तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या कहा, पहले आपको a की वैल्यू को ट्रांसफर करना होता है। तो पहले आप a ट्रांसफर कर लें। तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 तो हो जाएगा 15d। अब 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू 15d। अब आपको डिफाइन करना है तो भाई 15 को इस तरफ ले आइए, है ना। सो 15 जब इस तरफ आएगा तो 40 अपॉन 15 डी के इंटू में कौन है, 15 है, और हमने 15 को ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लाई से वो कहा जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 15 आ गया मेरे भाई। अब क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे। 15 के टेबल में 40 तो आता नहीं है, तो रिड्यूस कर दीजिए। तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। क्या अब ये और इससे भी ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसमें 3 से नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप इसको 8 से कर सकते हैं तो 3 से नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स आपको यहाँ पर d की वैल्यू कितनी मिल गई है, 8 अपॉन 3 मिल गई है। और यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में भाई n जो है कितना है, 16 है, एंड d जो है वो आपका कितना है, 8 अपॉन 3 है। और ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो सवाल बहुत ही यहाँ पर सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे हल कर लेंगे। आपको ये समझ में आ ही गया है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद, पर वही बात कि भाई प्रथम पद की बात आ गई है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। प्रथम पद ए और अंतिम पद ए एन। ठीक है, आपको प्रथम और अंतिम पद दिए गए हैं जो कि क्रमशः बोले गए हैं, क्या है, 17 और 350। ठीक है, अब यदि सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जो है मेरे भाई कितना है, 9 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 है। तो इसमें कितने पद हैं, मीन्स आपको n फाइंड करना है। ठीक है, कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर सम भी पूछा है। ठीक है, क्या क्या पूछा है, पदों की संख्या पूछी है कि पद कितने हैं, और फिर उन सभी पदों का योग पूछा है। अब भाई यहाँ पर क्या है, पहले सम दिया था, अब आपको क्या दे दिया गया है, अंतिम पद और डिफरेंस दे दिया, सार्वंतर दे दिया है। तो भाई n फाइंड करना है। आपके पास क्या है, प्रथम पद है, अंतिम पद है, डी है। ठीक है, ओके, क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब आपके पास यहाँ पर 350 क्या है, अंतिम पद है, तो ये लिख लें भाई 350 जो है अंतिम पद है ना। अब हमें ये मालूम करना है 350 जो है कौन सी प्लेस पर आपको यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो वो एन फाइंड आपको यहाँ पर करना है। तो a इज इक्वल टू 17 है प्लस n माइनस 1, तो n हमें यहाँ फाइंड करना है, और d कितना दिया है, 9 दिया है। अब हमारे सभी सवालों के हिसाब से हमने जो आपको बताया था कि भाई आपको पहले किसे ट्रांसफर करना है, तो a की वैल्यू को ट्रांसफर करना है। a इस तरफ प्लस में है, ट्रांसफर होकर
किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। 350 माइनस 17 करते हैं तो माइनस करने पर कितना आएगा, तो आप देखें तो 10 माइनस 7 होगा 3, यहाँ बचा 4, 4 माइनस 1 3 और 3, तो 333 यहाँ पर आ गया है इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। 9 को आप इस तरफ लेकर आएंगे जो कि इसके मल्टीप्लाई में है, तो भाई 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सो 333 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करें। सो या तो आप चाहे 9 से डिवाइड कर दें या रिड्यूस कर दें। 9 से तो भाई कोई भी बच्चा डिवाइड कर लेगा, कोई परेशानी नहीं है, 9 का टेबल तो सभी को इजीली आता है ना। सो 9 से हम इसको डिवाइड करें। सो 9 3 is 27, 9 4 is 36, 36 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 3 is 27 है ना। कितने टाइम्स पढ़ा हमने, 3 टाइम्स पढ़ा। अब 33 है, 27 आया, कितना बच्चा 6, तो आगे हो जाएगा 63, तो 9 7 जा 63, 9 7 63 होता है, क्योंकि जो हमने 333 को 9 से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला 37 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब मेरे भाई माइनस 1 को इस तरफ ले आए, इस तरफ ट्रांसफर कर दें, सो जो कि इस तरफ आकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 37 प्लस 1 मीन्स 38। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन में जो टोटल टर्म्स हैं, है ना, जो कुल पद है, पदों की संख्या है, वो कितनी है, 38 है ना। यहाँ पर कुल कितने पद हैं, 38 पद हैं, पदों की संख्या 38 हो गई है, तो भाई n हमारी यहाँ पर फर्स्ट थिंग तो निकल गई है। अब आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम आपके पास सवाल में क्या दिया है, a दिया है, an दिया है, और भाई n तो निकाल ही लिया है ना, और आपको इन्हीं पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो भाई निकाल दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप यहाँ पर n/2 और a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अब l कहे या an कहे, बात एक ही होती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको कितने पद है, 38 है, आप 38 टर्म्स का सम निकालेंगे। सो as 38 इज इक्वल्स टू 38/2 ब्रैकेट में a 17 प्लस l 350। ओके मेरे भाई, अब क्या करेंगे आप, यहां पर आप 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 19 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा, 367 आपको यहां पर मिल जाएगा। अब 19 इंटू 367 कर दें, तो as 38 इज इक्वल्स टू, तो 19 का पहाड़ा तो आता ही होगा, है ना, तो 19 पंजे 95, 19 छिंग 102, 19 से कितना होता है, 133, है ना। ठीक है, तो 3 हासिल का 13। ठीक है, 19 पंजे 95, 19 छिंगे कितना हो जाएगा भाई, जल्दी फटाफट मुझे इसमें इंटू करके बताएं और अपना आंसर कमेंट करें। 19 छिंग 114 और 13 मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 127, 27 का 7 आ जाएगा, हासिल का 12 रह जाएगा, 19 किया 57 और 57 और 12 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो 6973 यहाँ पर हमें 38 टर्म्स का सम हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6973 हमें इसका आंसर मिल गया है। तो यहाँ पर हमें इस 6 क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा है, n पूछा है, तो n कितना हो गया है, 38 हो गया है, n कितना हो गया है, 38 हो गया है, एंड Sn पूछा है जो कि कितना है, 6973 है। ठीक है, आपको ये यहाँ पर आंसर मिल गया है मेरे दोस्तों, और इस तरह से यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर हमने कर लिया है, एंड आई होप आप सभी को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने हमारे 7th क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिए जाए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद जो है 149 है। ठीक है भाई, क्या क्या दिया है सवाल में, आपको हमेशा जब भी आप कोई भी सवाल करने बैठेंगे फोकस करिए कि आपको वैल्यू जो है कौन कौन सी गिवन है। आपको n दिया है 22,
ठीक है, सबसे पहले तो 22 पदों की बात हो रही है, तो n जो हो गया है 22 हो गया है। फिर आगे d इज इक्वल्स टू 7 ऑलरेडी बोला गया है उसमें। देन 22 पद, 22वां पद जो है A22 जो है आपका कितना है यहाँ पर 149 है। ठीक है, 22वां पद 149 है। आपको क्या करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, S22 फाइंड करना है मेरे दोस्तों। क्या करना है, S22 फाइंड करना है। अब S22 फाइंड करने के लिए हमने क्या कहा कि पहले ये फोकस करें कि वैल्यूज कौन कौन सी गिवन हैं। तो आप देख सकते हैं n है, d है, A22 है। अब सम फाइंड करना है, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें सम का, तो भाई a प्लस, अगर मान लो शॉर्ट फॉर्मूला भी यूज करते हैं तो a प्लस एल लगता है ना। हमारे पास लास्ट टर्म तो है बट हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी। और फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ए एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमारे पास n भी है, d भी है और A22 की वैल्यू भी है, a फाइंड करना है। सो A22 की प्लेस पर लिखेंगे 149, a जो कि फाइंड करना है पहले, n, अब भाई 149 कौन सी टर्म है, 22 टर्म है, ठीक है, ओके, माइनस वन, एंड d कितना है 7। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर ली है। अब आपको क्या करना है, सभी को ट्रांसफर करना है। ओके, तो पहले क्या कर लिया जाए, ब्रैकेट सॉल्व किया जाए। सो a प्लस 22 माइनस 1 हो जाएगा 21, ठीक है, और इंटू 7, तो 149 इज इक्वल्स टू a, और 21 गुणा 7 तो 21 सत्ते होता है 147, और हम इस 147 का पक्षांतर करें तो 149 माइनस 147 बराबर a, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन की a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है। अब क्या करना है भाई, S22 फाइंड करना है, तो बहुत जल्द ही आपसे ये S22 आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन में a भी है और l भी है ना, मतलब पहला पद भी आ चुका है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, और अंतिम पद तो ऑलरेडी दे रखा था, क्योंकि आपको 22 पदों तक का ही योग निकालना है और 22वां पद भी आपको दिया ही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम पद भी है। ठीक है, अब n भी है, ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है 22 पदों का योग निकालना है, तो S22 इज इक्वल टू 22/2, a कितना है, तो a फाइंड किया हमने 2, प्लस l कितना है 149। अब हम क्या करेंगे, 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 11, तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू, और 2 प्लस 149 तो कितना मिलेगा 151। ठीक है ना दोस्तों, सो हमने क्या कर दिया, 2 और 149 को प्लस कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, 11 इंटू 151 को, ओके, 11 मल्टीप्लाई बाय 151, तो 11 का मल्टीप्लाई कर लें तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 हासिल 5, 11 कम 11 और 5 16, सिंपल। और ये हो गया है यहाँ पर हमारा क्या, नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन था, वो 7th क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया है। एंड आई होप आपको ये 7th क्वेश्चन भी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और मेरे ख्याल से अब आपको सवाल की सिचुएशन और कंडीशन जो है सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, ठीक है, और आने लगी हैं, जिससे अब आपको अंदाजा लगने लगा होगा कि हमें पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए जिससे हमारी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर निकल सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 8th क्वेश्चन जो आ गया है, फिर से हमारे लिए वही सिचुएशन लेकर आया है जिसमें हमें फिर से क्या करने हैं, 2 समीकरण बनाने, और 2 समीकरण बनाने हैं। इसका मतलब यहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा, विलोपन या प्रतिस्थापन की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, विलोपन या प्रतिस्थापन से ज्ञात करेंगे, ओके, यहाँ पर समीकरण बनेंगे और विलोपन विधि हल करेंगे। आइए सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद हम सवाल की ओर आगे चलते हैं। सो उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने, 51 पदों का योग निकालना है।
जिसके दूसरे और तीसरे पद कौन कौन से, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा पद क्या है, 14 है, तीसरा पद क्या है, 18 है। ठीक है, तो भाई 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपका दूसरा जो है, ठीक है, आपको क्या दिया है, दूसरा और तीसरा पद दिया है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या दिया गया है आपको, 14 दिया गया है, और तीसरा पद जो दिया गया है 18 दिया गया है। वैसे तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं दूसरे और तीसरे पद के बीच कितने का अंतर है, 4 का अंतर है ना। तो डिफरेंस तो हमें यही मिल गया है ना, कि भाई दूसरे और तीसरे पद में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो डी तो हमें यहाँ मिल चुका है वैसे ओरली देखा जाए। अब इसको सिस्टमेटिकली हम इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व करें तो A2 के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। A3 के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ a ऑलरेडी इक्वल है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाया जाए सो a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। अब चूंकि सभी प्लस है, क्या है, नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन प्लस है, तो सभी प्लस के साइन माइनस हो जाएंगे। तो a माइनस ए कैंसिल, d माइनस 2d तो माइनस d, और 14 माइनस 18 तो माइनस 4। ठीक है, क्या आ गया है, माइनस 4 आ गया है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 4 आपका यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, d की वैल्यू मिल गई है। अब किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है, d की वैल्यू पुट करनी है, तो a मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कंसेप्ट वही है जो कि हम ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जब भी दो समीकरण बनेंगे आपको इसी तरह से हल करना है। ठीक है, तो समीकरण एक में d का मान रखने पर, ठीक है, क्या करना है, d का मान रखना है। ओके, तो भाई समीकरण 1 लिख लिया जाए। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, d कितना है, 4 है, सो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 4 उस तरफ जाएगा, सो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, सो a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी आपको मिल गई है। तो d आ गया है, a आ गया है। अब आपको क्या करना है, 51 पदों का योग निकालना है, किसका, S51 फाइंड करना है। ठीक है, S51 फाइंड करना है, तो सम निकाल ले पहले हम। ठीक है, तो सम Sn इज इक्वल्स टू, ठीक है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब पिछले क्वेश्चंस की तरह फर्स्ट और लास्ट सम तो हमें दी नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पूरा जो लॉन्ग वाला फॉर्मूला है यहाँ पर पुट करना होगा। तो S51 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, S51 फाइंड करना है। तो S51 फाइंड कर लीजिए। तो n की प्लेस पर 51 अपॉन 2 a कितना आ गया है, 10 आ गया है, तो a की प्लेस पर 10 पुट करेंगे, प्लस n 51 माइनस 1, और d कितना है, तो d हमने 4 निकाला है, तो d की प्लेस पर क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, और फटाफट से हम इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो S51 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4 200। ठीक है, ओके, क्लियर है। 51 में से 1 को माइनस किया तो क्या आएगा, 50 आएगा, और 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आएगा, एंड 200 प्लस 20, तो S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू 220। ठीक है, अब 220 2 से डिवाइड किया जाएगा, सो 110, सो S51 इज इक्वल टू 51 इंटू 110 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आप इनका इंटू कर दें, तो S51 इज इक्वल टू 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11 हासिल का 1, 11 पंजे 55 और 1 56, और एक 0 का 0। तो S51 मीन्स 51 पदों का सम जो है, योगफल जो है कितने, 51 पदों का 51 टर्म्स का जो सम है आपको 5610 यहाँ पर मिल गया है दोस्तों।
तो वही सिंपल सा लॉजिक, वही सिमिलर सा लॉजिक कि जब भी आपको इस तरह से टर्म्स दी जाएं, ठीक है, तो आपको उन दोनों की हेल्प से इक्वेशन बनानी है और विलोपन या प्रतिस्थापन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए आपको ए और डी फाइंड कर लेना है और जो सम पूछा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको यहाँ पर सम फाइंड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे अगले प्रश्न पर, 9th क्वेश्चन में, जिसमें फिर से आपको वही दो समीकरण बनाने वाली स्थिति यहाँ पर आपके सामने आ रही है। आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर सवाल की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 49 है, ठीक है, 7 पदों का योग कितना है, 7 टर्म्स का जो सम है 49 है, ओके, और 17 पदों का योग, ओके, 17 टर्म्स का जो सम है योग है वो 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग, यहाँ पर n डिफाइन नहीं किया गया है कितने पद है, बस उन्होंने बोला n पदों का योग, तो हमें आपको n की प्लेस पर आपको n लेकर ही चलना है। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है, ये जो कि बोला गया है, क्या बोला गया है, प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है, हमारा 9th क्वेश्चन है, 7 पदों के योग की बात हो रही है। सो S7 आपको 49 दिया है और S17 17 पदों का योग जो दिया गया है 289 दिया गया है, ठीक है। आपको n पदों का योग ज्ञात करना है कि भाई वो Sn कितना होगा, ओके। अब इसके लिए पहले क्या करना होगा, वही तरीका जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बट अब यहाँ पर टर्म्स नहीं दी गई हैं, पद नहीं दिए गए हैं, पदों का योग दिया गया है। तो बात वही होगी कि भाई इनसे आपको क्या करने होंगे, दो समीकरण बनाने होंगे। S7 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो भाई सम वाला फॉर्मूला लगा ले। सो सम वाला फॉर्मूला जो लगाया जाएगा, सो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब क्या है, S7 का फॉर्मूला है तो कितना है 49, सम तो 49 है, n की प्लेस पर आप 7 पुट करेंगे, 7 अपॉन 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, पहले आप 2 को ट्रांसफर कर लें या अभी फिलहाल रहने दें, देख लें। सो 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो 2a प्लस 7 माइनस 1 6d आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि इससे 2 से रिड्यूस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। सो 49 इज इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस 3d इज इक्वल्स टू में आपका 49 है, ठीक है। 7 इंटू में है, किसके ब्रैकेट में इंटू में है, तो 7 को ट्रांसफर जब आप कर देंगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली a प्लस 3d। 7 से 49 डिवाइड किया गया, सो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है, a प्लस 3d आपको यहाँ पर मिला है, ठीक है, कितना मिला है, a प्लस 3d आपको यहाँ पर मिला है, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, मतलब फिर से क्या करना है, विलोपन या प्रतिस्थापन ही सॉल्व करनी है, मींस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड फिर से आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई S7 की बात हो गई, वही S17 की बात कर लें तो फिर से वही कि 289, अब फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, तो हमने सम की प्लेस पर 289 पुट कर दिया है, n की प्लेस पर 17 अपॉन 2 लिख देंगे, 2a प्लस n 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें अभी फाइंड नहीं है, मालूम नहीं है, ठीक है। ओके मेरे भाई, अब इसके बाद फिर वही तरीका जो हमने से प्रोसीजर हमने क्या किया है, इधर किया है, वही सेम प्रोसीजर आपको यहाँ भी करना होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 टाइम 2, तो 2a प्लस 17 माइनस 1 होता है 16d, ओके। इसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। सो 289 इज इक्वल्स टू 17, ब्रैकेट में आपका बचा a प्लस 8d, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 17 से को ट्रांसफर कर दिया जाए, जो कि 289 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 289 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, ठीक है। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 में जा 17,
कितना बचेगा 11, तो 119, तो 17 7 जा 119, तो a प्लस 8d, और ये आपको यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन मिल गई है मेरे दोस्तों। और वही बात आ गई है कि फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन टू इक्वेशन बन गई है, टू इक्वेशन फॉर्म हो गई। मतलब आपको क्या करना है, पहले ए और डी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम ए और डी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, ठीक है, एक में से दो घटाएंगे, समीकरण एक लिख लिया जाए a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, समीकरण दो लिख लिया जाए a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि सभी प्लस में थे। तो a माइनस ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 8d, तो बचेगा माइनस 5d, और 7 माइनस 17 होगा माइनस 10। इसके बाद आप 5 को ट्रांसफर करते हैं, तो d इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल्स टू 5 टू द 10, तो d की वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू फाइंड कर लें, तो a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर दिया जाए। तो समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक में d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान रखने पर, किसमें, एक में, समीकरण एक लिखा जाए, तो एक क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब d कितना है, 2 है, क्या है, 2 है, तो d की प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, a प्लस 3 और d की प्लेस पर 2 इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इज इक्वल टू 1। तो भाई यहाँ पर a भी आ गया है, ठीक है, a और d हमने दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब n टर्म्स का सम हमें यहाँ पर फाइंड करना है। क्या करना है, n टर्म्स का सम हमें यहाँ पर निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब भाई n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें n का यहाँ पर सम फाइंड करना है। ठीक है, मींस n के टर्म्स में आपको सम फाइंड करना है, तो d और a तो आपके पास ये है। ठीक है, तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 और a इज इक्वल्स टू 1, तो a की प्लेस पर 1 पुट करते हैं, n माइनस 1 इंटू d, तो d कितना है, 2 है। ठीक है, वैल्यू पुट कर ली है हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो n अपॉन 2 इंटू 1 2 प्लस इस 2 को इस ब्रैकेट से इंटू कर दें, क्योंकि n में से माइनस 1 तो होगा नहीं, तो 2 इंटू एन, तो 2n, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2। ठीक है भाई, अब 2 माइनस 2 कैंसिल, तो बचता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2n, सिर्फ क्या बचता है, 2n बचता है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन, n स्क्वायर। तो यहाँ पर n टर्म्स का जो सम आपको मिल गया है वो कितना मिल गया है, n स्क्वायर मिल गया है। और इस तरह से आपका ये इतना बड़ा सा, देखने में आपको बहुत बड़ा सा सवाल दिख रहा होगा, लेकिन करने में ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और बहुत इजीली आप इसको कर पाते हैं। बात वही है कि बस पहले समीकरण बन रहे थे कि भाई ये टर्म है और वो टर्म है, अब आपको यहाँ दे दिया उन टर्म्स का सम दे दिया कि इतनी टर्म्स का सम इतना है और इतनी टर्म्स का सम इतना है। आपको उनके बेसिस पर 2 इक्वेशन बनानी पड़ी है। 2 इक्वेशंस फॉर्म होने के बाद आपको वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आपको यहाँ पर a और d फाइंड कर लेना है और सम फाइंड कर लेना है, सिंपल। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि a1 a2 और इस तरह से an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने an को दो तरह से परिभाषित करके लिखा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, और देखने में आपको लगेगा कि यार काफी डिफिकल्ट है, इसमें मैं क्या करना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा,
कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो यहाँ पर पहले इन्होंने बोला है an इज इक्वल्स टू 3 + 4n। ओके, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है और सेकेंड वाले को इन्होंने an इज इक्वल्स टू 9 - 5n के फॉर्म में यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है। तो इस तरीके से आपको इन्होंने यहाँ पर AP को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? 15th टर्म का सम फाइंड करना है। ओके, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले हम AP फाइंड कर लें। अब सपोज आपको A1 फाइंड करना है। क्या करना है? A1। अब आप यहाँ देखें, A की प्लेस पर n है और 1 किसकी प्लेस पर है? n की प्लेस पर है। ठीक है, 1 किसकी प्लेस पर है? n की प्लेस पर है। इट मीन्स जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 + 4 और n की प्लेस पर 1, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? 3 + 4 = 7। तो A1 ये हो गया है। A2 क्या होगा? सो 3 + 4 और n की प्लेस पर क्या आ गया है? अब 2 आ गया है। बस सिंपल सा ये कंसेप्ट है। 4 × 2 = 8 और 3 + 8 = 11। फिर A3 3 + 4 और n की प्लेस पर 3 = 3 + 4 × 3 12 = कितना हो जाएगा? 15। तो भाई यहाँ पर AP क्या बन गई है? 7, 11, 15। बस ये AP आ गई। अब क्या करना है? तो भाई इन्होंने कहा था कि AP, तो हमने इसको क्या कर दिया? AP के फॉर्म में लिख दिया है, AP लिख दी है। अब 15 पदों का योग निकालिए। तो भाई क्या करना है? 15 पदों का योग। तो A कितना है? 7 है। D कितना है? तो 11 - 7 तो 4। ठीक है। N कितना है? 15 टर्म्स का सम बोला है। आपको क्या फाइंड करना है? S15 फाइंड करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ओके, सो भाई फॉर्मूला लिख लें। Sn = n/2 2a + n - 1 × D। तो कितने? 15 पदों की बात है, तो S15 = 15/2 और 2a कितना है हमारा यहाँ पर? 7 है। तो A की प्लेस पर 7 पुट करते हैं, प्लस और 15 टर्म्स की बात थी तो 15 - 1 लिखा जाएगा और D कितना है? 4 है। बस, तो अब क्या करेंगे? S15 ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 तो 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। सो पहले क्या होगा? 2 × 7 14 प्लस 15 - 1 हो जाएगा 14, 14 × 4 हो जाएगा 56, 14 चुके 56। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इनको इंटू कर लें। सॉरी, पहले हम क्या करें? इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो जो कि इनको प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा? S15 = 15/2 और इनको इंटू करने पर आपको 70 मिल जाएगा। सॉरी, प्लस करने पर 70 मिल जाएगा। तो 56 + 14 आपका 17 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा 35। तो S15 = 15 × 35 और S15 का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 × 5 हो जाएगा 75 का 5 हासिल 7 और 15 × 3 तो 15 × 45 और 7 52। और मेरे दोस्तों यहाँ पर हमें क्या हो गया है? S15 जो मिल गया है वो कितना हो गया है? 525 आपका यहाँ पर आंसर, फाइनल आंसर आपको मिल गया है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर इस वाली फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने किस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया था। तो हमने A2 और A3 मीन्स कैसे हमने उसकी AP फाइंड की और AP फाइंड करके फिर हमने उसकी 15 टर्म्स का सम यहाँ पर हमने निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बारी आती है सेकेंड वाली वैल्यू की। इसको अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मैं अब क्या करने वाला हूं। अब मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क देने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? होमवर्क देने वाला हूं कि भाई आपको इसकी AP निकालनी है। ठीक है, इसकी AP बनानी है और AP के बाद
15 टर्म्स का सम फाइंड करते हुए, क्या 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है और उसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताना है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम अपनी प्रश्नावली 5.3 के 10 सवालों को पूरा कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन, जो कि काफी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। काफी प्यारा सा सवाल है, ध्यान से समझिए। ओके, ध्यान दीजिए। तो पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है, क्या बोल दिया इन्होंने, n पदों का योग दिया है और वो कितना दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने दिया है कि भाई n पदों का योग जो है कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, अर्थात S1। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, पहला पद और पहले पद का योग क्या होगा, वही होगा, जो पहला पद होगा वही उसका योग होगा। ठीक है, तो S1 ज्ञात करना है, तो प्रथम पद और S1 एक ही बात है। तो चलिए पहले हम S1 फाइंड करें। सो Sn, तो n की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी करनी है। तो n की प्लेस पर आप देख सकते हैं क्या लिख रहे हैं हम, 1, तो जहां पर n है वहां 1 लिखेंगे, 4 इंटू n और n की प्लेस पर 1 और n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 इंटू 1 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब S1 जो है 3 है। अब S1 और A दोनों एक ही बात है, तो मतलब दोनों की वैल्यू जो होगी, दोनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, S1 निकाल लिया है। ठीक, प्रथम पद आ गया। प्रथम दो पदों का योग, चलिए दो पदों का योग निकाल ले, तो भाई S2, सो 4 और n की प्लेस पर 2 आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जिस तरह से 1 फाइंड किया है वैसे ही S2 फाइंड होगा। अब यहां पर देखिए तो 4 2 जा 8, ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, तो S2 भी आ गया। तो चलिए भाई, दो पदों का योग हुआ। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमने ये निकाल दिया है। फिर उन्होंने पूछा दो पदों का योग, तो दो पदों का योग निकाल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पद क्या है, सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, तो भाई सेकंड टर्म निकालने के लिए, ठीक है, A2 फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी कोई सीरीज होती है, जैसे कि हम लिखे A1 A2 A3, अब दो पदों का योग कब होगा, जब पहला और दूसरा पद जोड़ा जाएगा तो S2 निकलेगा। ठीक है, अब हमारे पास S2 है और A भी है, S1 भी है। ठीक है, तो हम अगर A2 फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करें, इस S2 में से A1 को माइनस कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, S2 माइनस A1 लिखें या S1 लिखें, बात तो वही है, क्योंकि A1 ही S1 होता है। ठीक है, प्रथम पद और प्रथम पद का योग एक ही बात होती है। तो S2 कितना है, 4 है। ठीक है, S2 कितना है, 4 है, और S1 कितना है, 3 है, तो 4 माइनस 3, तो A2 क्या हो गया है, 1 आ जा गया है। ठीक है, क्या आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, मतलब हमारा पहला पद जो था यहाँ पर मेरे दोस्तों वो 3 था, और दूसरा पद जो है हमारा यहाँ पर 1 आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद प्रथम दो पदों का योग हो गया, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद भी बताना है। ठीक है, तो तीसरा पद बताने के लिए पहले तो आप क्या कर लें, डी फाइंड कर लें। क्या कर लें, डी फाइंड कर लें। अब डी फाइंड करने के लिए करना होगा A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद, तो दूसरा पद क्या है, 1, क्या है, 1, पहला पद क्या है, 3,
तो 1 माइनस 3 क्या बचा, -2, तो ये आ गया डी। ठीक है, क्या आ गया है, डी आ गया है, -2 आ गया। अब इन्होंने पूछा है तीसरा पद a3, तो a3 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 2d, क्या लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे। अब a कितना है, 3 है, a3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 और d कितना है, -2, सो a3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 एंड 2 इंटू 2 -4, तो a3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 -4, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए a3 -1 हो गया। तो भाई हमारा a3 भी आ गया। अब 10वां पद पूछा है इन्होंने, कौन सा, 10वां पद पूछा है, तो भाई a10 का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। भाई जो a3 के लिए किया था वही a10 के लिए कर देंगे। तो a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d लिख देंगे, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, सो a10 इज इक्वल्स टू a कितना है, 3 है, प्लस 9 और d कितना है, -2 है। सो a10 इज इक्वल्स टू 3 और 9 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। सो a10 इज इक्वल्स टू -15 यहाँ मिल जाएगा। और हमें इस तरह से क्या हो गया, 10वां पद हो गया है। और 10वें पद के साथ साथ अब आपको nवां पद निकालना है, क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। तो भैया ये भी निकाल दो, तो फॉर्मूला लिख दो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, लिख दिया। अब nवां पद, तो पद टर्म तो डिफाइन है नहीं, कौन सी टर्म, तो n की जगह n ही रहेगा। a कितना है, तो a हम निकाल चुके हैं 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस n तो डिफाइन नहीं है ना, तो n -1 ही रहेगा। और d कितना है, तो d कितना हो गया, -2 हो गया है, तो इसकी जगह -2 लिख लें। अब क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, सो 3 प्लस -2n से इंटू होगा, तो यहाँ पर अब ये प्लस माइनस -2n, ओके, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, सो माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 -2n, और यहाँ पर हमें ए एन भी यहाँ पर फाइंड हो गया है, मींस एन टर्म भी हमको यहाँ पर मिल गई है। और ये एक खतरनाक सा दिखने वाला सवाल, थोड़ा सा डरावना सा दिखने वाला सवाल, हमने देख लीजिए आधे बोर्ड में ही हमने यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीटली और बहुत एकदम सिंपली तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और आई होप आपको ये समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ ही गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे 12 क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही छोटा सा सवाल है। इसमें क्या कहा गया है, पहले आइए सवाल पढ़ लेते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसे कितने 40 धन पूर्णांक कितने हैं, 40 है, और क्या है, 6 से विभाज्य होने वाले, मतलब 6 के पहाड़े में आने वाले 6 के अपवर्त आपको लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा 12 क्वेश्चन। अब भाई बात क्या हो रही है, 6 से विभाज्य होने वाले, तो भैया 6 से विभाज्य होने वाला सबसे पहले तो 6 आएगा, है ना, 6 से और कोई छोटी संख्या तो है नहीं जो 6 से विभाजित हो। ठीक है, 6 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 24 आएगा, और इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर a कितना है, 6 है, d कितना है, तो 12 माइनस 6 मतलब वो भी 6 है। ठीक है, n कितना है, 40 है। ठीक है, अब क्या पूछा है इन्होंने, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, क्या करना है, 40 धन पूर्णांकों का योग, है ना, जो 6 से विभाजित। तो भाई ये एपी बना ली है, आपको क्या करना है, S40 फाइंड करना है इस एपी के लिए। बस अब क्या है, एस एन का फॉर्मूला लगा लें, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ओके, सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, यहां पर हमें कितने 40 पदों की बात हो रही थी, तो S40 इज इक्वल्स टू 40/2, 2a, a कितना है 6, तो a की प्लेस पर 6 पुट करना है, n 40 माइनस 1,
ठीक है, डी कितना है 6 है, ठीक है, ओके। अब इसके साथ सॉल्व कर दीजिए, 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। सो एस 40 इज इक्वल्स टू 20, ब्रैकेट में 2 6 12 प्लस 4t माइनस 1 कितना हो जाएगा 39, ओके, कितना हो जाएगा 39 और इंटू में 6 है तो पहले इसको इंटू कर दें। ठीक है भाई, सम करना तो मेरे ख्याल से सबको आने लगा है। अब आप सभी इजीली सम कैलकुलेट कर सकते हैं, सम योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 9 में 54, हासिल का 5 और 6 3 18 5 23। ठीक है, इसके बाद इनको पहले प्लस कर दिए जाए तो प्लस करने पर आपको मिलेगा कितना कि 6 4 और 2 246 मिल जाएगा, इंटू 20 कर देंगे। सो एस 40 इज इक्वल्स टू, तो भाई 2 छिंग 12, हासिल का 1 2 चुके 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 0 का 0, 4920 हमें यहाँ पर इन 40 पदों का सम मिल गया है, जो कि किससे 6 से विभाजित है। ठीक है ना दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल है जो कि आपको बिल्कुल भी यहाँ समझ में आ गया है, जिसे सॉल्व करने में तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सो फ्रेंड्स, अब जो हमारा सवाल आया है, हमारा जो अगला सवाल है कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें जो 12 क्वेश्चन में करना था एज इट इज उसी पैटर्न पर हमारा ये 13 क्वेश्चन भी हमको करना है कि इसमें क्या कहा है 8 के प्रथम 15 गुणज, किसके 8 के प्रथम 15 गुणजों की बात कर रहे हैं, उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8 के गुणज, अब जैसे 6 के गुणज की बात थी वैसे ही 8 के गुणज की बात होगी। तो 8 के गुणज 8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएं और इस तरह से यहाँ पर आपको ये एपी बन गई है। अब इसके कितने 15 गुणज की बात कर रहे थे, तो भाई वही बात आ गई, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 16 माइनस 8, तो वो भी होता है 8। ठीक है, n यहाँ पर आपको 15 है, आपको s15 फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो सवाल पूरा एज इट इज जो है आपका कुछ पूरे हमारे पिछले सवाल की तरह, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। एंड आई होप आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब सभी स्टूडेंट्स को सम करना आ गया है, सम करने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप मुझे इसका जो है S15 फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, यहाँ 15 पदों का योग करके दिखाएं और हमें अपना आंसर कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है तो मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 14th क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे 14th क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है 0 और 25 के बीच की विषम संख्याओं का योग। किसका? विषम संख्याओं का। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13, मतलब कुछ इस तरह की संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, या वो संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 में से कोई भी अंक आपको दिखता है तो वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाती है। अब यहाँ इन्होंने सवाल किया है 0 से 50 के बीच। अब भाई ना तो 0 विषम है ना ही 50 विषम है, ठीक है ना। अब 0 और 50 दोनों ही विषम नहीं है, लेकिन इनके बीच की बात हो रही है। तो 0 के बाद 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और इस तरह से चलते हैं। तो 50 से पहले जो विषम संख्या आती है वो क्या आती है? 49, 49 यहाँ पर विषम संख्या आती है। ठीक है, आपको क्या करना है? इनका सम फाइंड करना है। क्या करना है? सम फाइंड करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए आपका 1 है और ए एन, क्योंकि हमें यहाँ इस क्वेश्चन में अंतिम पद भी दिखाई दे रहा है जो कि क्या है? 49 है। ठीक है, ओके। डी भी देख सकते हैं, तो डी कितना है? 3 - 1 = 2। ओके, अब मेरे भाई पहले तो आप ये क्या करें, हमें यहाँ पर इन सभी का सम फाइंड करना है। अब इन सब का सम फाइंड करना है तो पहले तो हमें क्या होगा, कोई भी फॉर्मूला लगाना पड़े, चाहे लॉन्ग वाला फॉर्मूला हो चाहे शॉर्ट वाला, मीन्स अंतिम पद की वाले फॉर्मूले की बात करें
दोनों ही फॉर्मूले में n तो हमें फाइंड करना होता है, n तो हमें यहाँ पता होना चाहिए, बट यहाँ हमें ये क्लियर नहीं है कि n क्या है। तो हमें क्या करना होगा, पहले n फाइंड करना होगा कि n क्या है। तो उसके लिए क्या करना होगा, an वाला फॉर्मूला लगाना होगा, और वो क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। अब an 49 है, यहाँ 49 लिख देंगे, a कितना है 1 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, और d कितना है 2 है। पहले आप इस 1 को ट्रांसफर करेंगे, तो 1 जब ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा 1 ट्रांसफर कर दिया गया, सो 49 माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टू। सो 49 माइनस वन कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। ओके, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई, है ना, सॉरी 2 को ट्रांसफर कर देंगे, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर होकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा n माइनस वन ओनली, 2 से 48 को डिवाइड करें तो 24 आ जाएगा। सो 24 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। अब इसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे, माइनस वन ले जाएंगे, है ना। सो 24 माइनस वन इस तरफ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 25। मतलब 0 से लेकर 49 तक, है ना, जो विषम संख्या है वो कुल कितनी है, 25 है ना। कुल 25 विषम संख्याएं हैं। मतलब आपको यहाँ पर अब क्या करना है, S25 का फॉर्मूला लगाना है। किसका, S25 का फॉर्मूला लगाना है। तो सवाल वही है, तरीके वही हैं, ठीक है। 25/2 और a प्लस एल, तो 1 प्लस एल 49, बस आगे से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल तो हम कई सारे कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले n फाइंड किया है, और n फाइंड करने का पैटर्न तो भाई इतने सवाल कर लिए हैं, अब बिल्कुल दिमाग में ऐसा बैठ चुका है, ये जिंदगी में भुलाए कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये तो फुल गारंटी है कि अब इसमें जब भी आपको n फाइंड करना रहे, d फाइंड करना रहे, आप इसमें गलती करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब इसके साथ आप मुझे क्या करें, इसको आगे सॉल्व करके बताएं, इसका आंसर कमेंट करें कि यहाँ पर S25 कितना होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपना अगला प्रश्न देख रहे हैं, 15 क्वेश्चन दिखने में काफी भारी भरकम सा, दिखने में काफी बड़ा सा, ठीक है, लेकिन क्या सॉल्व करने में भी उतना ही मुश्किल। आइए देखते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि भाई एक ठेकेदार है, कुछ काम कर रहा है, किसी उसने कोई ठेका लिया है, और उस पर ये बात लागू की गई है कि अगर वो दिन प्रतिदिन काम को डिले करता जाता है तो दिन प्रतिदिन के अनुसार उसका जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। अब जुर्माना बढ़ने का तरीका क्या है, पहले दिन के लिए अगर पहला दिन, एक दिन के लिए वो देरी करता है, विलंब करता है, तो पहले दिन का जो जुर्माना है वो 200 रुपए है, ठीक है। क्या है, जुर्माना जो है पहले दिन का 200 रुपए है, ठीक है, ओके। दूसरे दिन के लिए 250 रुपए है, तो पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, और तीसरे दिन के लिए 300, ठीक है। तो पहले दिन का जुर्माना जो है 200 रुपए है, दूसरे दिन का 250 रुपए है, तीसरे दिन का 300 रुपए का जुर्माना है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, उत्तरोत्तर मतलब बाद वाले दिन का जो जुर्माना है, अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 200, 250, 300, है ना। सभी में सारी टर्म्स के बीच कितने का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। कितने दिनों का, 30 दिन का। तो मतलब यहां पर ए जो है वो 200 है, डी जो है आपका 250 माइनस 200 मतलब 50 है, और यहाँ पर 30 दिन की बात हो रही है कि भाई 30 दिन का जुर्माना कितना होगा, है ना। मतलब 30 दिनों के जुर्माने का टोटल करना है, तो आपको S30 फाइंड करना है। तो भाई
सवाल वही है जो एक लाइन में पूछा गया था और यहां सवाल वही है। इतना बड़ा कहने में क्या है, स्टेटमेंट इसमें काफी बड़ा है, लेकिन सवाल वही है जो हम शुरू में एक लाइन में पढ़ रहे थे, एक लाइन में सवाल को हम कर रहे थे। ठीक है, तो कंसेप्ट वही था, कोई नई बात नहीं थी कि भाई 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400, मतलब हर जैसे जैसे दिन बढ़ता, एक दिन बढ़ता 50 रुपए बढ़ते, एक दिन बढ़ता 50 रुपए बढ़ जाते, हर बार से 50 रुपए बढ़ते चले जाते। तो ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 30 दिनों का कुल जुर्माना निकालना है। चलिए जुर्माना निकाल दे, तो मतलब सम निकालना है। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस n minus 1 into d. So S30 is equals to n k plus 30 upon 2, 2a, a कितना है 200 है, प्लस n, n कितना है तो 30 है, तो 30 माइनस 1, और d कितना है तो वो है 50। ठीक है दोस्तों, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उससे पहले हम 2 से 30 को डिवाइड कर देते हैं, तो 15 आ जाएगा। सो S30 इज इक्वल टू 15, 2 इंटू 200 तो हो जाएगा 400, ओके, प्लस 30 माइनस 1 29, कितना हो जाएगा 29 इंटू 50, ओके, तो 50 को हम 29 से मल्टीप्लाई करें तो 5 9 जो 45, और 5 हासिल 4, और उसके बाद 5 2 10 और 4 14, ओके, तो 0 का 0, 1450 यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो S30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू, दोनों को प्लस कर दें तो 1850, और जब आप इसमें 15 का मल्टीप्लाई करेंगे सो S30 इज इक्वल्स टू, अब 15 को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 0 का 0, 15 पंजे 75 का 5, ठीक है, हासिल का 7, 15 अट्ठे 120 और 7 27, हासिल 12, 15 एकम 12 और 15 एकम 15 और 12 27। ठीक है, तो भाई जो ठेकेदार है, ठेकेदार को 30 दिन के विलंब के लिए, 30 दिन की देरी के लिए 27,750 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, उसको इतना फाइन चार्ज होगा, कितने रुपए का 27,750 रुपए का यहाँ पर फाइन चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स, सवाल देखने पर इतना बड़ा है ना, मतलब मुसीबत देखने पर, परेशानी देखने पर इतनी बड़ी दिख रही है, लेकिन सॉल्व करने बैठे तो देखो आप कितना सा सवाल है, कितना आसान सा सवाल है ना। तो इस सवाल से एक बात हमें सीख लेनी चाहिए कि जीवन में किसी भी परेशानी को देखकर उसको बड़ा नहीं समझ लेना चाहिए। जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे, जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे, आपको वो परेशानी हमेशा बड़ी ही दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करने जाते हैं तो बड़ी से परेशानी भी आपकी मेहनत के आगे, आपकी हिम्मत के आगे यूं छोटी सी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 16th क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे 16th क्वेश्चन पर। ओके, सो जो कि हमारी इस प्रश्नावली का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद, इस प्रश्न के बाद हम अपने इस चैप्टर को यहीं पर खत्म करने वाले हैं, यहीं पर ओवर करने वाले हैं। ओके, सो लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो ध्यान से जरूर समझिए, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, बाकी के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है, कितने पुरस्कार हैं, 7 नगद पुरस्कार हैं, मतलब एन क्लियर है 7 है, और 700 रुपए की, 7 लोगों के लिए 700 रुपए की राशि है, मतलब यहाँ पर 700 रुपए जो है 7 पुरस्कारों का योग हो गया। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, मतलब सबसे पहला जो पुरस्कार है, मान लीजिए कि पहला पुरस्कार 200 रुपए है, अब दूसरा पुरस्कार जो होगा उससे 20 रुपए कम होगा, तो पहला जब 200 है तो दूसरा कितना होगा 180 होगा, तीसरा उससे 20 रुपए कम होगा, अगले वाले से कम होगा।
180 से 20 रुपए कम 160, तो इस सीक्वेंस में यहाँ ये चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर आपको 16 क्वेश्चन में आपको सम दिया है 7 पुरस्कारों का 700 रुपए। ठीक है, S7 हो गया 700, तो N यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया है। फिर इसके साथ साथ हर बार D जो है कम हो रहा है, तो D सर्वांतर जो है -20 है। तो भाई आपको यहां पर क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो भाई सम दिया है, सम का फॉर्मूला ही लगा ले, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब योग तो आपको दे रखा है 700 रुपए। n कितने पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है, तो n की प्लेस पर आपको 7 पुट करना है। ठीक है, अपॉन 2 2a हमें नहीं मालूम a कितना है। ठीक है, प्लस n कितना है, तो 7 -1 और d कितना है -20, क्योंकि हर बार जो है ये 20 कम होता जा रहा है। ठीक है, अब आप इन दोनों को ट्रांसफर कर ले पहले तो। ठीक है, और पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 7/2, सो 2a प्लस 7 -1 6 इंटू -20, तो हो जाएगा -120। ठीक है, अब आप चाहें तो इससे इसको डिवाइड कर दें या 7/2 को ट्रांसफर कर दें। 7/2 को ट्रांसफर करते हैं तो ये यहाँ पर आकर 2 इंटू में होगा और 7 डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, 7 इंटू में था इसलिए डिवाइड में आ गया। तो यहाँ क्या बचा, 2a -120। अब आप इससे इसको डिवाइड करें तो 100 इंटू 2 200 इज इक्वल्स टू 2a -120। अब -120 भाई अब इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा प्लस 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2a। 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 320 इज इक्वल्स टू 2a। अब a फाइंड करना है तो 2 को ट्रांसफर करना होगा, तो 320 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू a। तो 320 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 मतलब 160। ओके, a। तो भाई यहां पर a आ गया है 160, है ना, a 160 आ गया है, मतलब प्रथम पुरस्कार की कीमत जो है 160 रुपए। ठीक है, कितनी है, 160 रुपए है। अब आपको कितने 7 पुरस्कारों की बात करनी है, तो भाई पहला पुरस्कार ए जो है 160 रुपए है। ठीक है, कितना है, 160 रुपए है। दूसरा पुरस्कार पहले से 20 रुपए कम है, तो 160 रुपए में से 20 रुपए कम कर दिए तो 140 रुपए हुए दूसरे पुरस्कार की कीमत। फिर A3 की बात करें तो भाई वो उससे 20 रुपए कम है, तो फिर इधर 20 रुपए कम कर दिए तो ये 120 रुपए का हो गया। फिर चौथा पुरस्कार जो है 120 रुपए से 20 रुपए कम कर दिए जाए तो वो 100 रुपए का हो जाता है। फिर पांचवा पुरस्कार जो है उससे 20 रुपए कम है, तो 100 रुपए में से 20 रुपए कम कर दिए तो ठीक वो कितने का हो गया, 80 रुपए का हो गया है। और ठीक छठवा पुरस्कार जो है उससे 20 रुपए कम है, तो 80 माइनस 20, तो यहाँ पर बचता है 60 रुपए, मतलब छठवें पुरस्कार की कीमत 60 रुपए है। और सातवें पुरस्कार की बात करने जाते हैं तो वो उससे 20 कम है, तो भाई यहाँ पर सातवां पुरस्कार जो है 40 रुपए हो जाता है। और इस तरह से हमें यहाँ पर सातों पुरस्कार की कीमत मालूम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, जो कि आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। और भाई इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आपसे फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो दोस्तों आज हमने क्या कर लिया है, प्रश्नावली 5.3 के सवालों को हल कर लिया है, जो कि आज हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे छठवें चैप्टर के बारे में, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ओके, इसको हम यही विराम देते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें,
और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।